So we will derive formula for the offset and ordinate from the log chord. The formula will be derived by using the Pythagoras theorem. OT1 and OT2 here represent the OD, which is equal to radius of the curve. OT1 and OT2 is equal to the radius of the curve. Exact formula for the offset at any point on the chord line may be derived as by Pythagoras theorem. इसमें हम क्या करते हैं, मतलब जो भी हम फार्मूला डिराइव करते हैं हम x के लिए और y कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब x डिस्टेंस लेते हैं हम x एक्सिस पे जिधर भी आपने ऑफसेट लेना है, फिर उसकी आपने y कोऑर्डिनेट मालूम करना है। मींस आपने q पॉइंट का q d इस तरह पॉइंट जो है ना आपने वो मालूम करने, फिर उसको सबको मिला के आपके पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल OT1E, ये हमारे पास ट्रायंगल लिया हुआ है OT1E। ये ट्रायंगल हमारे पास जो है ये OT1E। So this is the triangle in which we will do calculation or by Pythagoras theorem OT1। जो हमारे पास OT1 है ये हमें रेडियस, ये हमारे पास हाई पार्ट है, हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल इधर है। हमारे पास जो भी डिफ्लेक्शन एंगल है ये हमारे पास इधर है। इस डिफ्लेक्शन एंगल के पास जो वो बेस होता है और जो सामने होता है वो है परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। सो pythagoras थ्योरम क्या है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, ये हाइपोटेन्यूज जो थ्योरम है pythagoras थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या है, pythagoras थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेन्यूज जो है हमें ये मतलब OT1 स्क्वायर T1E स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। OT1 जो है हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हमें रेडियस जो है ये OT1 है, ये इधर जो है आप देख सकते हो OT1 जो है ये हमारे पास रेडियस है। T1E जो है वो हमारे पास कॉर्ड है, मतलब T1 T2 ये हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड है, मतलब जो हमारे पास कंप्लीट कार्ड हो। अब हमने जो है ना मतलब ये कार्ड लेना है, मतलब सिर्फ T1 टू T लेना है, फिर हम इसको क्या करेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय 2 L/2 हमारे पास क्या है लेंथ ऑफ कार्ड, मतलब T1E जो है ये हमारे पास लेंथ ऑफ कार्ड है। अच्छा OE जो है ये हमारे पास OE, दिस इज OE। सो द OE विल बी इक्वल टू OD माइनस DE। ये हमारे पास OD है क्योंकि ये रेडियस के बराबर है OD माइनस DE, ये हमारे पास जो ऑर्डिनेट है मिड ऑर्डिनेट माइनस DE, तो हमारे पास क्या आ जाएगा OE आ जाएगा। हम सिंपली जो है वो डिडक्ट करेंगे रेडियस से मिड ऑर्डिनेट को, DO को, मतलब जो हम डिडक्ट करेंगे, तो OD जो है वो हमारे पास रेडियस है और DE जो है वो O0 है, तो हम इसको जो है ना मतलब उसको क्या करेंगे, इसके साथ जो है ना रेडियस से डिडक्ट करके O0 को हमारे पास जो है वो OE आ जाएगा। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन, mathematical calculation. You will use the Pythagoras theorem by taking the triangle OT1E। तो हमारे पास जो वो आ जाएगा आर स्क्वायर हम मतलब OT1 जो है वो हमारे पास आ रहे हैं ना, ये हमारे पास आ रहे OT1, और हमारे पास T1E स्क्वायर T1E है हमने निकाल दिया, ये क्या है L डिवाइडेड बाई 2, तो हम इसमें क्या करेंगे ये पुट करेंगे, और हमारे पास OE स्क्वायर, ये मैंने बता दिया कि रेडियस से आपने क्या करना है O0 को डिडक्ट करके, तो हमारे पास OE आ जाएगा। अभी सिंपली जो है वो हमने स्क्वायर लेना है, मतलब ये है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है।
Now we will simplify the above equation that we have derived. R square is equal to L by 2 whole square plus R minus O naught whole square. We will simplify this equation and we will get the R or O naught value. Simplify the equation for O naught value by taking the square root on both sides. By taking the square root on both sides, and then we will get the O naught which is equal to dE. So we will get the dE value is equal to R minus under root R square minus L by 2 whole square. Name it equation number 1. In equation A, two equations are usually or must known. In this equation, we have to know the two equalities or two quantities. Means that we will know the radius of curve and length of curve. In triangle OQQ1, ये हमारे पास OQQ1, ये छोटा ट्राइंगल जो है ये लिया हुआ है OQQ1. ये ट्राइंगल OQQ1, इसमें हम जो है pythagoras थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह हमने जो है वो दूसरे स्लाइड्स में, ऊपर वाले स्लाइड्स में हमने pythagoras थ्योरम इस्तेमाल किया। हमने जो ट्राइंगल लिया था वो OT1E था। अब हम ट्राइंगल लेंगे OQQ1। ये ट्राइंगल हम लेंगे तो हमारे पास जो OQ इज इक्वल टू QQ1 स्क्वायर प्लस OQ1 स्क्वायर। OQ जो है ये हमारे पास OQ है और ये रेडियस के बराबर है। QQ1 है हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस जो है वो हमारे पास OQ1 स्क्वायर है। आपको पता है जो OQ1 है ये हमें बराबर है किसके बराबर है? OE के बराबर है OE प्लस EQ1 ये हमारे पास Q1 है तो EQ1 के बराबर है OE प्लस OX। ये हमारे पास क्या है? OE प्लस OX, ये OX है। द डिस्टेंस बिटवीन E and Q1 is denoted by OX, means offset at X distance. It means that offset at X distance. हम क्या करेंगे? हम लेंगे X एक्सिस पे ऑफसेट मतलब लेंगे तो X एक्सिस हमें जो है ना वो गिवन होगा। हम इवन में डिवाइड करेंगे कॉर्ड को, इवन नंबर में हम डिवाइड करेंगे कॉर्ड को। फिर हमारे पास X वैल्यू हमें पता होगी, X वैल्यू हमें नाउन होगी, हमें पता होगी X वैल्यू, और हम उससे जो है ना मतलब जो ऑफसेट से OX से जो भी हो मतलब एट सर्टेन डिस्टेंस हम उससे क्या करेंगे मतलब उसको ड्रा करेंगे। हमें जो है ना फार्मूले से वो डिराइव होगा, जो भी डिस्टेंस होगा वो फार्मूले से आएगा, हम उसको फिर ड्रा करेंगे। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है? pythagoras सिंपली जो है ना वो आपने pythagoras OQ1 जो है वो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेडियस है, मतलब OQ1 क्या है? ये रेडियस है, ये रेडियस है OQ। तो R स्क्वायर प्लस जो QQ1 स्क्वायर है मतलब QQ1, ये हमारे पास QQ1 है। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस है X, एक खास डिस्टेंस है X है हमारे पास, मतलब हम ऑफसेट लेते एक खास डिस्टेंस पे लेते तो हमारे पास X जो है वो बराबर है QQ1 के। ये QQ1 के, ये हमारे पास क्या है? X। एंड नाउ QQ1 स्क्वायर, QQ1 स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो है ये, तो हमारे पास ये किसके बराबर है? R माइनस O0 प्लस OX होल स्क्वायर, क्योंकि हमने ये किया था OQ1 जो है वो R माइनस O0 प्लस OX।
ये जो है हमारे पास जो ओ ई प्लस ई क्यू, ये ओ ई प्लस मतलब ओ ई प्लस ओ एक्स जो है वो डिस्टेंस है बराबर है ई क्यू वन के। ई क्यू वन जो है ये हमारे पास ओ एक्स के बराबर है। और ये जो है ये ई क्यू वन जो है वो ओ एक्स के बराबर है। तो हम जो है वो हमारे पास क्या है ओ ई रेडियस है। आपने जो है ना मतलब ये रेडियस है, रेडियस से आपने ओ नॉट को जो है ना डिडक्ट करके तो हमारे पास ओ ई आ जाएगा। मतलब ओ नॉट जो है ये मिड ऑर्डिनेट की लेंथ है, तो हम रेडियस से क्या करेंगे ये डिस्टेंस डिडक्ट करके हमारे पास क्या आ जाएगा ओ ई की वैल्यू आ जाएगी। जस्ट पुट दिस वैल्यू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर माइनस ओ नॉट प्लस ओ एक्स होल स्क्वायर। So by simplification, taking the square root on both sides, r square minus x square minus r minus o naught, ये हमारे पास जो है ओ एक्स, क्योंकि हमने ओ एक्स निकालना है, ऑफसेट निकालना है, जो हमारे पास ये ऑफसेट है, ये हमारे पास क्या है ये वाई को रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को हमने, क्योंकि ये ऑफसेट लेना है, ये इस तरह ये ऑफसेट है, ये हमारे पास जो है ना सारे हमने लेने ऑफसेट एट दी लेंथ ऑफ कर्व। तो हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगा, हमें x गिवन होगा और इस फॉर्मूले से जो है ना वो हम सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो ओ एक्स आएगा, दिस इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन। आपने सिंप्लीफिकेशन करने स्क्वायर रूट लेके आपने ओ एक्स की वैल्यू निकालनी है और फिर आपने जस्ट पुटिंग करनी है ओ नॉट की वैल्यू जो हमारे पास ऊपर आई थी, वो ओ नॉट की वैल्यू आपने इसमें क्या करनी है, इसमें पुट करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा which is equal to OX is equal to under root R square minus X square minus under root R square minus L by 2 whole square। ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट फार्मूला है, OX जो है हमारे पास ऑफसेट जो एक्स मीन जो खास डिस्टेंस पे हो, मतलब जो भी डिस्टेंस हो एक्स एक्सिस पे, हम ऑफसेट उस एक्सिस पे जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, वो r square minus x square under root minus r square minus l by 2 whole square under root। ये जो है ना आपने x को क्या करना है, x आपके पास होगा, x आपको गिवन होगा, x को जो है वो आपके साथ गिवन होगा और आपने ऑफसेट मालूम करना है। ये जो है ना मतलब इस तरफ देख ले, ये हमारे पास ये एक सेंटर से मैंने जो है ना मतलब मिड ऑर्डिनेट जो है हमारे पास सेंटर से मैंने एक खास डिस्टेंस x पे जो है ना x फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, ये हमें बताया गया है 5 फीट। ये क्या है x मैं ऑफसेट लेना चाहता हूँ 5 फीट पे, 5 फीट पे मैं लेना चाहता हूँ, तो 5 फीट को आपने क्या करना है ऑफसेट मालूम करना है, इसका y एक्सिस मालूम करना है। तो आप इसमें रेडियस भी हमारे पास गिवन है, x जो है वो आपने 5 फीट इसमें पुट करना है और लेंथ जो है लेंथ ऑफ कार्ड भी आपके पास होगा, तो लेंथ ऑफ कार्ड भी इसमें पुट करके हमारे पास ओ एक्स डिस्टेंस आ जाएगा। ओ एक्स ये हमारे पास मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 फीट है, ये हमारे पास 10 आ गया, जो भी हो 15 आ गया, तो आपने क्या करना है इस पे इस वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, वाई एक्सिस पे ये 10 लेना है, 10 इधर है 10, तो इधर जो है ना मैंने इसको मिला के ये हमारे पास ऑफसेट आ जाएगा। बाय ऑफसेट और ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास क्या है, इसमें जो फार्मूला यूज होता है अप्रोक्सीमेट फार्मूला जो होता है, वो हमने एग्जैक्ट फार्मूला तो हमने निकाल लिया बाय डेरिवेशन। ये हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला है इसके लिए जो यूज होते हैं, व्हेन द रेडियस ऑफ द आर्क इज लार्जर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ कार्ड। अगर हमारे पास कार्ड लेंथ जो है वो स्मॉल हो और आर्क ऑफ लेंथ मतलब कर्व जो है आर्क का, तो हमारे पास या रेडियस ऑफ आर्क इज लार्जर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ कार्ड। हमारे पास अगर रेडियस ज्यादा हो लेंथ ऑफ कार्ड से, तो हम अप्रोक्सीमेट फार्मूला यूज करेंगे। ऑफसेट में भी कैलकुलेटेड अप्रोक्सीमेटली बाय द फार्मूला OX is equal to x L minus x divided by
2r, ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, ये हम फिर यूज करेंगे। इन इक्वेशन 1 द x डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम द मिड ऑर्डिनेट मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कार्ड, वेयर इज इक्वेशन 2 it is measured from the first tangent point. इक्वेशन 1 में जो हमने डिराइव किया है, ये एग्जैक्ट फार्मूला हमने डिराइव किया है, वो हम किससे, मतलब मिड ऑर्डिनेट से, या मिड जो हमारे पास पॉइंट होता है लेंथ ऑफ कार्ड के ऊपर, तो हम जो है वो इधर से जो है मिड पॉइंट से हम x डिस्टेंस लेते हैं। while in approximate formula we take x distance from the tangent 1 और T1 या T2, बिगिनिंग ऑफ कर्व से हम जो है वो x को डिस्टेंस लेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेटिंग आउट शॉर्ट कर्व्स, फॉर एग्जांपल कर्व्स फॉर स्ट्रीट कर्व्स। हमारे पास जो शॉर्ट कर्व्स होता है, हमने मतलब जो स्ट्रीट्स में जो प्रोवाइड करने हैं, जो भी हो वो कर्व्स यूज होती है, तो हम उसमें जो है वो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्सीमेट फार्मूला। एग्जैक्ट फार्मूला जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए। और हमारे पास जो है वो जब कर्व थोड़ा सा मतलब उसका शॉर्ट ना हो, लॉन्ग कर्व हो, शॉर्ट कर्व के लिए जो है वो ये फार्मूले यूज होते हैं। वर्किंग मेथड टू सेट आउट द कर्व, divide the long part into even number of equal part। अच्छा, हमने इसको मतलब सेट आउट किस तरह करना है, हमने रेंजिंग किस तरह करनी है प्रैक्टिकली, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये लेंथ ऑफ कर्व है, हम इसको क्या करेंगे, इवन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इवन पार्ट्स मतलब ये है कि आपने या तो जो पार्ट्स है लेंथ ऑफ कर्व में, या तो जो है 4 में डिवाइड कर ले, या 8 में डिवाइड कर ले, या 6 में डिवाइड कर ले। आपने किस तरह छोटे छोटे जो है ना, मतलब इवन पार्ट्स में आपने डिवाइड करने हैं। डिवाइड द लॉन्ग कर्व इनटू इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब जो मिड ऑर्डिनेट है इस तरफ भी इक्वल हो और इस तरफ भी इक्वल हो, यानी 4 इस तरफ हो, 4 इस तरफ भी हो। अगर 2 इस तरह है तो 2 इस तरफ भी होगा, मतलब लेफ्ट साइड भी 2 होगा और राइट साइड भी 2 होगा। तो ये जो डिवाइड किया हुआ है, ये जो है आप देख ले 7.5 पे लिया हुआ है। 30 मीटर जो है इधर से लेके 30 मीटर इस तरफ है, 30 मीटर इस तरफ है। तो इसको जो है डिवाइड किया हुआ है, इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बता भी दिया कि आपने इवन नंबर में इंटरवल्स में डिवाइड करना है। तो 7.5 7.5 7.5 7.5, तो ये 4 जो है ये 4 इवन इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास जो है ये 30 मीटर जो है ये 30 मीटर है। इसको क्या करना है, इसको आपने इवन नंबर में, इवन में, इसमें इवन में आपने डिवाइड करना है। तो ये 7.5, ये 7.5 7.5 को लिया हुआ है। इसको आप जो है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास यही 30 आएगा। तो ये हमें पता है कि ये साइमेट्रिक है, तो इस तरफ भी जो है ना 30 मीटर है, इस तरफ भी हम क्या लेंगे, ये 4 उसमें डिवाइड कर लेंगे लेंथ ऑफ कर्व को। इसको भी 4, इसको भी 4, इसको भी 4, तो हमारे पास 7.5 मीटर आ जाएगा। Set out offset is calculated from the equation at each of the points of division, thus obtaining the required points on the curve। ये हमारे पास जो हमने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है रेडियस के लिए, मतलब जो ऑफसेट के लिए हमने इक्वेशन डिराइव किया हुआ है ओ एक्स को, तो ओ एक्स में जो हम एक्स की वैल्यू पुट करके हमारे पास ऑफसेट आ जाएगी। आपने क्या करना है, ओ एक्स जो है एक्स आपके पास मालूम होगा, एक्स इधर हमें गिवन है, मतलब हमने इवन नंबर में जो है ना डिवाइड किया हुआ है कार्ड को। तो हमारे पास 7.5 7.5 7.5 7.5 4 दफा 7.5 है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी लेफ्ट साइड को और राइट साइड को। तो आपने क्या करना है, इस x डिस्टेंस को 7.5 को उस फार्मूले में पुट करके हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो ओ एक्स डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, ये ओ एक्स डिस्टेंस, ये ओ एक्स से
ऑफसेट है, ये ऑफसेट है, और ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा। Since the curve symmetrical along the ED, the offset for the right half of the curve will be same as those for the left side. As you can see, the curve is symmetric to each other. You can see that on left side there is 4 interval, and also on the right side there is 4 interval. यानी 30 मीटर जो है वो इस तरफ है, 30 मीटर इस तरफ है, सिमेट्रिक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक दफा जो है ये साइड कर ली तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है ना ये साइड जो है ना वो ये आ जाएगी। Now coming towards the problem number 3. Calculate the ordinate at 7.5 meter interval for a circular curve. Given that length is equal to 60 meter and R is equal to 180 meter by offset or ordinate from the long curve. अच्छा, आपको जो है ना ये ऑर्डिनेट मेथड हमने पढ़ा है ऑफसेट, तो इस एग्जांपल से आपको जो है वो मुकम्मल समझ आ जाएगी। अच्छा, as you can see that the E represent the mid ordinate of the curve, and the distance from E to T2 is 30 meter and E to T1 is 30 meter. It means that the length of the curve is 60 meter. So we will divide this 30 meter into even interval. Even interval का क्या मतलब है कि हम या तो इस तरफ जो है वो इवन या तो 2 इंटरवल लेंगे या 4 इंटरवल लेंगे या 6 इंटरवल लेंगे या 8 इंटरवल लेंगे। इस दफा भी जो है ना इस तरफ भी जो है राइट साइड को भी जो हम इवन इंटरवल लेंगे वो भी हम इवन इंटरवल लेंगे, मतलब या तो 2 होगा या तो 4 होगा या 6 होगी या 8 होगी, इवन नंबर होगी, इवन इंटरवल्स हम लेंगे। तो हम जो है 30 मीटर को अगर 4 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास 7.5 7.5 7.5 7.5, इस तरफ भी जो है वो 7.5 7.5 7.5 7.5, इस तरफ भी हमारे पास जो है वो 30 बराबर हो जाएगा 4 इंटरवल्स में। अच्छा, हमें गिवन है रेडियस भी गिवन है हमें 180 मीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो हमें 60 मीटर गिवन है पूरा लेंथ, और हम जब इसको डिवाइड करते बाइसेक्ट करते मिड पे तो हमारे पास 30 मीटर इस तरफ रह जाता है, 30 मीटर इस तरफ रह जाता है। अच्छा, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट एट 7.5 मीटर इंटरवल। हमें गिवन है कि 7.5 मीटर इंटरवल पे कैलकुलेट करें। एक्स डिस्टेंस हमें गिवन है 7.5 7.5 7.5। कैलकुलेट द ऑर्डिनेट एट 7.5 मीटर इंटरवल फॉर अ सर्कुलर कर्व। सिंपली मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो फार्मूला है OX का, तो OX का फार्मूला क्या फार्मूला है OX का, ये देख ले आप, हमने डिराइव किया हुआ है ये एग्जैक्ट फार्मूला, जो OX का फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। OX is equal to under root R square minus X square minus under root R square minus length divided by length of curve divided by 2 whole square। हमें R भी गिवन है, हमें बताया गया है कि 7.5 मीटर पे जो है ना वो आप ऑफसेट ले लें, तो x is equal to 7.5, R हमें गिवन है, लेंथ ऑफ कार्ड भी गिवन है 60 मीटर। जस्ट आपने क्या करनी है, पुटिंग करनी है इस फार्मूले में, ये फार्मूला आपने डिराइव किया हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको जो है ना इसमें सिर्फ आपने पुटिंग करनी है, क्योंकि आपके पास रेडियस भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, तो पुट करके वैल्यूज आपके पास OX आ जाएगा। OX आ जाएगा तो आपने क्या करना है, OX जो भी हो, OX फॉर एग्जांपल 7.5 x हमने लिया है, OX हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हम देखते हैं
ये ओ नॉट हमने पहले मालूम करना है, क्योंकि हमने ये मालूम करने है डी पॉइंट हमने मालूम करना है। तो हम ऑर्डिनेट एट मिडल ऑफ लॉन्ग कार्ड, ये ओ नॉट जो है वर्स साइन जो है ओ नॉट हमने क्या करना है, ये मालूम करना है। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने डिराइव किया हुआ है, वो ओ नॉट इज इक्वल टू आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 होल स्क्वायर। ये हमने डिराइव किया हुआ है, जो हम पिछले स्लाइड्स में हमने ये डिराइव किया हुआ है ओ नॉट को। तो हमारे पास जो ओ नॉट ये हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है, ये डी इज इक्वल टू ओ नॉट। ये एक्स डिस्टेंस क्या होगी, इधर एक्स 0 होगी क्या ना, क्योंकि इधर हमारे पास जो ईडी है वो एट सेंटर ऑफ ई है। तो हमारे पास डिस्टेंस शुरू होती है, इधर से शुरू होती है, तो ये हमारे पास 0 होगा, ये हमारे पास 0 होगा, ये 7.5 होगा, ये फिर 7.5 को प्लस करके तो हमारे पास 15 आ जाएगा, इस तरह 15 आ जाएगा। फिर ये इस तरह कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 पॉइंट, ये हमारे पास 22.5 आ जाएगा, और फिर ये 30 आखिर में आ जाएगा। ये मैं एक्स डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की। तो 0 होगा, 0 इधर पुटिंग कर ले आपके पास, मतलब आप उसी फार्मूले में, इस फार्मूले में आप 0 पुट करके तो आपके पास यही चीज आएगी। ओ नॉट जो है वो हमारे पास क्या है, आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 होल स्क्वायर। जस्ट आप पुटिंग कर ले, तो इसी फार्मूले में अगर आप भी उस अभी इसमें फार्मूला में अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर ले, तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो ओ नॉट बराबर होगा r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाई 2 होल स्क्वायर। तो अगर आप जो है वो ओ नॉट फार्मूला यूज नहीं करते, ओ एक्स का फार्मूला यूज करते, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो 0 जो है हमारे, हम इसमें हम मतलब 0 पुट करके तो हमारे पास 0 x 0 बन जाएगा, आर स्क्वायर अंडर रूट आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास ये आ जाएगी। So you have to put the value of radius in this formula and length of curve. We will get the O naught 2.52 meter. Means ये DE हमारे पास क्या आ रही है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, ये हमारे पास 2.5 मीटर। इधर देख ले आप, मतलब ये हमारे पास G1, ये हमारे पास G2। अच्छा, ये लेंथ ऑफ कार्ड है, और लेंथ ऑफ कार्ड है, और ये हमारे पास कर्व है। ये मिड जो है हमने, मतलब हमें गिवन है 60 मीटर गिवन है, तो मिड पे आ जाएगा ये 30 मीटर, इस तरफ भी जो है वो 30 मीटर आ जाएगा। अच्छा, हम जो है ना मिड, ये पॉइंट असल में हमें ये गिवन नहीं है, ये हमारे पास गिवन नहीं है लेंथ ऑफ कर्व। हमने क्योंकि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो क्या करना है, वो हमने क्या करना है, वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ एक्स एक्सिस एंड ऑफसेट बाय टेकिंग द ऑफसेट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो हमने क्या करना है, 0 उसमें पुट करके, क्योंकि हमने क्या और नॉट मालूम करना है, डी मालूम करना है, तो हमारे पास जो वो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है वो 2.52 मीटर। 2.52 मीटर को इस पे ड्रा कर ले आप, 2.52 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आप देख ले 2.52। ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये मैंने 2.52 मीटर, एक वाई एक्सिस में मैंने 2.52 मीटर ड्रा किया, वाई एक्सिस में इस तरफ वर्टिकल में 2.52 डिस्टेंस मैंने लिए, इधर मैंने पॉइंट लगा दिया। अभी मुझे कह रहा है कि 7.5 मीटर वाई एक्सिस में ले लो, 7.5 मीटर,
ये हमारे पास 7.5 मीटर है। इस पे जो है ना मुझे क्या चाहिए, इस पे ऑफसेट चाहिए 7.5 में। तो मैं क्या करूंगा, इधर आके जो है ना हमारे पास जो भी फार्मूला है ये ऑफसेट का OX इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करूंगा मैं पुटिंग करूंगा x इज इक्वल टू, इस फार्मूले में OX इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस L डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। इसमें x को पुट करके आपके पास ये ऑफसेट 7.5 इसकी कैलकुलेशन आपने जस्ट करनी है, तो आपके पास 2.34 ये उससे कम आया है। क्यों कम आया, क्योंकि हमारे पास कर्व है 2.34। अभी 2.34 में इधर आ गया, मतलब इधर इधर मेरे पास इधर ये मेरे पास 2.34 है, ये भी मैंने ड्रा किया, इस तरफ भी मतलब यही चीज होगी क्योंकि सिमेट्रिक है। अभी मैंने क्या करना है 15 पे लेना है, ये देखिए आपने क्या करना है 15 पे लेना है 1.89, ये आपके पास क्या आ रही है 1.89, ये 1.89 और लास्ट में 22.5 पे आ रही है 1.44, ये हमारे पास 1.44। अच्छा लास्ट में O30 जो है हमारे पास ऑफसेट है एट डिस्टेंस 0, डिस्टेंस 30, तो हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी क्योंकि हमारे पास कर्व जो है वो खत्म होगी इस पे। तो आपने क्या करना है 0 इधर आ गई, आपने इसको क्या करना है, इसको इस सारे पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है एक दूसरे के साथ, इस तरह इस तरह इस तरह आके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास जो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कर्व है जो हमने सेटिंग आउट करनी है प्रैक्टिकली ऑन साइट, तो हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व ये आ जाएगी बाय ऑफसेट और ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, क्योंकि हमने लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट लिया है, ये हमने लॉन्ग कॉर्ड से ऑफसेट लिया है, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। अच्छा इसमें हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन हो, मतलब T1 T2 के दरमियान जो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो हम लीनियर ऑफसेट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो है डिस्टेंस नहीं है, हम लीनियर मेजरमेंट किस तरह ले सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, इस लेंथ ऑफ कर्व को बाइसेक्शन के जरिए जो है ना हम ड्रा करेंगे, मतलब इधर बाइसेक्शन लेंगे इधर लेंगे, तो हम फिर उसको जो है ना बाइसेक्शन को फिर ड्रा करेंगे by successive bisection of arc, let T1 and T2 be the tangent points, join T1 and T2 and bisect at P। ये हमारे पास T1 है T2 है, हम इसको ज्वाइन करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे दरमियान में, तो हमारे पास E पॉइंट आ जाएगी। सेट आउट ऑफ सेट ED Y प्राइम डिटरमाइन पॉइंट D ऑन द कर्व इक्वल टू, अच्छा ये आपने D पॉइंट जो है ये डिटरमाइन करने और ये हमें गिवन है, मिड ऑर्डिनेट फार्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, वो हमारे पास R1 माइनस cos थीटा बाई 2, ये हमने मिड ऑर्डिनेट का फार्मूला इस्तेमाल करना है, वो हमने डिराइव किया हुआ है पिछले लेक्चर में। तो हमारे पास मिड ऑर्डिनेट जो है इधर ये कर्व का, तो हमारे पास R1 माइनस cos थीटा बाई 2 join T1 T2 and bisect them at H and G respectively। अच्छा इसको जो है ना हमने ज्वाइन करना है, इसको T1 को और T2 को। अभी हमने जो क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है DT1 को और DT2 को, इधर दरमियान में आप बाइसेक्ट कर ले, मतलब जो भी इसका सेंटर हो इसको बाइसेक्ट कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा H, इसके ऊपर H आ जाएगा, इसके G, फिर आपने y डबल प्राइम उसी फार्मूले से आपने मालूम करना है R1 माइनस cos थीटा बाई 2, ये हमने ये देखे R1 माइनस cos थीटा बाई, अच्छा ये थीटा बाई 4 होगा क्योंकि उसके साथ जो है ना मतलब डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो हम y प्राइम के लिए थीटा बाई 4 इसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। सेट आउट ऑफसेट HF y प्राइम एंड G के y प्राइम, इक्वेशन बिकम क्या हो जाएगा R माइनस cos थीटा बाई 2, obtain point F and K on the curve and repeat the same process, obtain as many points as required on the, ये हम क्या करेंगे, मतलब ये पॉइंट आ गया, मतलब ये पॉइंट भी हमारे पास आ गया, ये भी आ गया, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व आ जाएगी। आप अगर आप उसको जो है ना और भी जो है ना वो इजी करना चाहते हैं, मतलब पॉइंट्स जो है ना ज्यादा लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे T1F को बीच में बाइसेक्ट करके वही फार्मूला जो है ना वो आपने यूज करें, लेकिन थीटा बाई 6 होगा, फिर ये मतलब बहुत रिफ्लेक्शन एंगल छोटा हो जाएगा।
क्योंकि हमने क्या करना है, इसको डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो हमने जो है वो डिवाइड किया हुआ है। इधर जो है थीटा बाई 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये हमने क्या किया है, मतलब इधर डिफ्लेक्शन एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट किया हुआ है ना, तो हमारे पास 2 पे ये डिवाइड कर ले तो हमारे पास 2 2 4, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर हम उसको बाइसेक्ट करेंगे, इसको K1F को इसको बाइसेक्ट करेंगे तो थीटा बाई 2 को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास थीटा बाई 6 आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करके तो हमारे पास ये लेंथ ऑफ कर्व जो है वो आ जाएगी, मतलब बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। हम इधर आर्क्स लेते हैं, मतलब बाइसेक्शन करते हैं और आर्क्स लेते हैं, फिर हम इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास लेंथ ऑफ कर्व